Hello everyone, I am Dr. Akshay, surgical resident. Today I will be teaching you about hernia. This lecture will contain bedside examination of the patient, history taking of the patient, clinical examination. Though it will be a long video, but hernia is so important a topic that at certain times it will be the sole deciding factor whether an examiner is going to pass a student or not. So it might take around 40 to 45 minutes, but do watch it completely. ठीक है, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्जामिनेशन इन अ पेशेंट ऑफ इनग्वाइनल स्वेलिंग. ठीक है, और रिलेवेंट पॉइंट्स की जो इंपॉर्टेंस है वो मैं साथ के साथ बताते जाऊंगा, तो लिखते जाना है. बाबा क्या नाम है आपका? बिहारी लाल. बिहारी लाल. इंपॉर्टेंस ऑफ नेम इज पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ताकि वार्ड में अपने को पता रहे किस पेशेंट की बात कर रहे हैं. दूसरा, इट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया अबाउट एथनिसिटी ऑफ पेशेंट एंड रिलीजन. ठीक है, देर आर सर्टन डिजीजेस जो एक पर्टिकुलर रिलीजन में ज़्यादा कॉमन होती हैं, कि किसी किसी रिलीजन में कम होती है. जैसे मुस्लिम कम्युनिटी एंड जूस कम्युनिटी, दे यूजुअली अंडरगो सर्कमसीजन, है ना. तो सर्कमसीजन से फ़ायदे भी होते हैं उनको, दे आर लेस प्रोन फॉर यूटीआईज. ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 70 साल. अब यहाँ पर एज हर्निया के पेशेंट में या इनग्वाइनल स्वेलिंग के पेशेंट में एज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्यों? अगर पेशेंट यंग एज का है ना, तो उसमें इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है. अगर पेशेंट ओल्ड एज है तो उसमें डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है, तो ये ओल्ड पेशेंट है, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया होने के ज़्यादा चांसेस हैं. हर्निया को ब्रॉडली दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, इनग्वाइनल हर्निया और फिमोरल हर्निया. ठीक है, इनग्वाइनल हर्निया को फर्दर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया क्या होता है? अपने यहाँ पर एब्डोमेन में दो ओपनिंग्स होती है, एक होती है डीप इनग्वाइनल रिंग, एक सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग. तो डीप इनग्वाइनल रिंग जो होती है वो क्या होता है? मिड इनग्वाइनल पॉइंट से, ठीक है देख रहे हैं अभी, डीप इनग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग की एनाटॉमिकल लोकेशन हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो डीप इनग्वाइनल रिंग को लैंडमार्क बनाने के लिए अपन को पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए. ये होता है ASIS. हाँ बोलो क्या? इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेके और इलियक क्रेस्ट टू क्यूबिक ट्यूबरकल, उसके बीच में इनग्वाइनल लिगामेंट, उसके मिड अपर मिड से स्टार्ट होती है. ठीक है, देखो मैं बताता हूँ. ठीक है, आधा सही है, थोड़ा सा गलत हो गया. ASIS होता है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. ठीक है, और दूसरा लैंडमार्क अपन को दो चीज़ें याद रखनी है, एक होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, एक होता है प्यूबिक ट्यूबरकल. ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में होता है इनग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, ASIS से प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में क्या होता है? इनग्वाइनल लिगामेंट. इनग्वाइनल लिगामेंट का जो मिड पॉइंट होता है उसका नाम है मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट, है ना. सुनो, मिड पॉइंट ऑफ इनग्वाइनल लिगामेंट is a point exactly between ASIS and pubic tubercle, that is mid point of inguinal ligament. ये तो क्लियर हो गया. दूसरा अपने को याद रखना है, ASIS से प्यूबिक सिम्फाइसिस एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो. उस इमेजिनरी लाइन का जो मिड पॉइंट है उससे हाफ एन इंच अबव, आधा इंच ऊपर, उसको बोलते हैं मिड इनग्वाइनल पॉइंट. ASIS से प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो लाइन है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिड इनग्वाइनल पॉइंट, और उस मिड इनग्वाइनल पॉइंट से हाफ इंच ऊपर होती है सुपर ये डीप इनग्वाइनल रिंग. ठीक है, डीप इनग्वाइनल रिंग इज हाफ इंच अबव मिड इनग्वाइनल पॉइंट. ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग में. सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग जो होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर अबव प्यूबिक ट्यूबरकल. ठीक है, 1.25 सेंटीमीटर अबव प्यूबिक ट्यूबरकल. अब इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में क्या होता है? इनग्वाइनल कैनाल है ना, एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, सपोज ऐसा है ना अंदर से. तो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में क्या होगा? ये गट है, गट का कोई भी कंटेंट पहले डीप इनग्वाइनल रिंग में आएगा, इनग्वाइनल कैनाल में आएगा, और इनग्वाइनल कैनाल से फिर सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग में आएगा,
और फिर उसके आगे हो सकता है वो स्क्रोटम में पूरा जाए, आधा जाए, वो बाद की बात है। बट कोई भी पार्ट जो डीप इन्ग्वाइनल रिंग, इन्ग्वाइनल कैनाल और सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग से होते हुए अगर जाएगा तो वो इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, ये जो इन्ग्वाइनल कैनाल है ना, इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है उस पर एक ट्रायंगल होता है, एक स्पेस होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक। हेज़लबैक का ट्रायंगल बोलते हैं। उस ट्रायंगल की बाउंड्रीज अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मीडियल बॉर्डर होगी, एक लेटरल बॉर्डर होगी और एक इसका बेस होगा, है ना। तो मीडियल बॉर्डर जो होती है वो किससे बनती है? यहाँ पर एक मसल होती है जो स्ट्रेट रन करती है, उसको बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, तो रेक्टस एब्डोमिनस है, सपोज ये मेरी फिंगर्स है ना, ये दोनों रेक्टस एब्डोमिनस है। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस विल फॉर्म द मीडियल बॉर्डर ऑफ ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक। आगे समझ में? मीडियल बॉर्डर ऑफ ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक किससे बना है? लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस। ठीक है, रेक्टस एब्डोमिनस, है ना। दूसरी जो लेटरल बॉर्डर है वो किससे बनती है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से बनती है। ठीक, फोन बंद कर दे भाई, है ना। फिर उसके बाद होता है आपका बेस। बेस जो होता है वो किससे बनता है? इन्ग्वाइनल लिगामेंट्स। ठीक है, अब अगर कोई हर्निया, कोई भी बॉडी का पार्ट, पहले तो हर्निया की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोट्रूजन ऑफ एनी विस्कस और अ पार्ट ऑफ इट आउट ऑफ द कैविटी इन विच इट रिजाइड्स। जैसे एब्डोमिनल कैविटी है, उसके अंदर से उस एब्डोमिनल कैविटी का कोई भी कंटेंट पूरा या उसका कोई भी पार्ट उस कैविटी से बाहर आ गए तो उसको हर्निया बोलते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि इस ट्रायंगल ऑफ हेज़लबैक से पीछे से ही डायरेक्टली कुछ बाहर आ रहा है। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। ठीक है, इनडायरेक्ट पढ़ लिया, डायरेक्ट पढ़ लिया, डन। ठीक है, अपन ने हिस्ट्री टेकिंग में नेम पे आ गए थे, एज में अपन ने देख लिया, ओल्ड एज है, इट विल गो इन फेवर ऑफ डायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। अभी तक इतना ही समझ आया। फिर सेक्स, बाबा मेल है तो मेल की क्या इंपॉर्टेंस है मेल और फीमेल की हर्निया के केस में? हाँ, फीमेल में फीमोरल हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है इसलिए। हाँ, ये अपनी सबसे कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं ना। मेल हो चाहे फीमेल हो, इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। क्या बोला मैंने? मेल हो चाहे फीमेल हो, इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं आपसे कि 100 पेशेंट है फीमोरल हर्निया के, उनमें से मेल ज़्यादा होंगे कि फीमेल? तो फीमेल होता है। मीन्स फीमोरल हर्निया, इंडिविजुअल फीमोरल हर्निया इज मोर कॉमन इन फीमेल विथ रेस्पेक्ट टू मेल। ओवरऑल अगर सारे हर्नियाज की बात करेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया। स्पेसिफिकली मैं पूछूं कि नहीं मुझे तो फीमोरल में बताओ किस में ज़्यादा है, तो वो फीमेल्स में होता है। ठीक है, अब ये गलती नहीं करेंगे वापस। नेम, एज, सेक्स, अब ऑक्यूपेशन। बाबा क्या काम करते हो आप? काम क्या करते हो? मजदूरी करते हो। मजदूरी में क्या काम करते हो? भारी वजन उठाते हो? नहीं, तो छोटा मोटा मिट्टी का छोटा मोटा उठा लेते हैं। मिट्टी का काम करते हो आप, है ना, मिट्टी विट्टी उठाते हो। मकान बनता है ना, हाँ 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 उनको रेती होती है। हाँ हाँ, समझ गया मैं। काम ईंटें, मिट्टी और इसका काम करते हो। ठीक है, तो स्ट्रेनस वर्क है इनका, है ना, मिट्टी उठाना, पत्थर उठाना, हैवी वेट लिफ्टिंग। अब इसका हर्निया के केस में या इन्ग्वाइनल या इन्ग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग में इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑक्यूपेशन पर्टिकुलरली एक्सरसाइज जो करते हैं ना बॉडी बिल्डर्स, तो हैवी वेट लिफ्ट वो, और दूसरे इंडिया में माल नरिश्ड लेबरर्स, जो कि बहुत कॉमन है ना। लेबर जो होता है वो बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक है, और ऊपर से माल नरिश्ड भी होती है, मसल वीकनेस भी होती है। तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी ये हमारे तरह हर्निया के फेवर में जा रही है ये स्वेलिंग जिसके साथ ही आए हैं। ठीक है, वी हैव डन विथ नेम, एज,
सेक्स, ऑक्यूपेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर वो फाइल में होगा, वो इम्पोर्टेंट क्यों है? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है बाबा, कहाँ रहते हो? वृंदावन, वृंदावन। 15 हाँ, वृंदावन। राजस्थान में, एमपी में? राजस्थान। राजस्थान में, 5 किलोमीटर कोटा रोड। कोटा रोड पे। रेजिडेंस, रेजिडेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पर्टिकुलर डिजीजेस आर कॉमन इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, फॉर पेशेंट्स फॉलोअप, है ना। अब एग्जांपल रेजिडेंस के, लाइक राजस्थान में फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस बहुत कॉमन है। हिमालयन बेल्ट में गॉइटर बहुत कॉमन था पहले, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। पहले इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म भी यही था, लैक ऑफ आयोडीन, बट अब तो हाशिमोटो है ओवरऑल। और कश्मीर पॉपुलेशन में कंगारी कैंसर, ठीक है, वो बेली पे पॉट रखते हैं कोल का। ठीक है, तो रेजिडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट की अपन ले चुके हैं। अब अपन आएंगे चीफ कंप्लेन पे। ठीक है, अब चीफ कंप्लेन में हमें ये याद रखना है कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसा पेशेंट लगे जो बोल रहा है कि स्वेलिंग है इनग्वाइनल या स्क्रोटल रीजन में, तो एक चीज़ याद रखना, आपको उससे चार चीज़ें पूछनी ही पूछनी है। इसका निमोनिक बनाओ स्लोप, SLOP। ठीक है, सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा, बट ये चार चीज़ें आपको पूछनी ही पूछनी है। ठीक है, एस से क्या पूछेंगे? सिस्टमिक फीचर्स। एल से पूछेंगे लंप। ठीक है, ओ से पूछेंगे अदर कंप्लेंट्स, और पी से पूछेंगे अपन पेन। ठीक है बाबा, क्या तकलीफ थी आपको? अभी हाँ, आप अस्पताल क्यों आए? दर्द बता रहा हूँ। दर्द हो रहा था। फूल जाता है। दर्द होता है और फूल जाता है, चलने में फूल जाता है। चलने में फूल जाता है, धांसने में फूल जाता है। चलने पे फूलता है, खांसने में फूलता है, और दर्द होता है चलने में। दर्द भी होता है इसमें। कब से है ये शिकायत? ये तो बहुत टाइम हो गया। पहले दर्द हुआ था कि पहले सूजन था? सोजन तक खाली सूजन थी। दर्द नहीं होता। ठीक है, सूजन को कितना टाइम हो गया? 10-15 साल। 15 साल हो गए, कोई इलाज नहीं लिया? एक तरफ है, दोनों तरफ है? एक साइड पे है। एक साइड पे है, इस तरफ है, दाहिनी तरफ सूजन है, और 15 साल हो गए उसको। ठीक है, दूसरा दर्द होता है, दर्द को कितना टाइम हो गया? दर्द तो अभी होने लगा। 1 दिन, 2 दिन? 15 रोज हो गया। 15 दिन से दर्द हो रहा है इसमें। आयुर्वेद की डॉक्टर को बताया था, उसने एक शीशी दी थी पीने की, उससे भी नहीं मिटा। आयुर्वेदा को डॉक्टर को दिखाया था, पीने की शीशी दी, उससे आराम नहीं पड़ा आपको, और 15 दिन हो गए दर्द को। फिर आप डॉक्टर साहब के पास आए। ठीक है, तो चीफ कंप्लेन पेशेंट की लैंग्वेज में लिखेंगे। एक तो स्वेलिंग है, ठीक है, राइट साइड में है, इनग्वाइनल रीजन में है, सिंस 15 ईयर्स, क्रॉनिक हिस्ट्री है। क्रॉनिसिटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है? अगर ये हर्निया का पेशेंट निकलता है तो सर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरेशन। जब ऑपरेट करेंगे ना हम अपन, तो इसमें अगर ये हर्निया का पेशेंट है और 15 साल की हिस्ट्री है, तो जो हर्निया का जो सैक होता है वो बहुत ही पतला होता है, वेरी थिन सैक, तो उसको डिसेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही माइन्यूट होता है, पेपर थिन होता है, तो वो रब फटता रहता है बार बार। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन इम्पॉर्टेंट है। यूनिलेटरल है कि बायलेटरल, ये इम्पॉर्टेंट है ना। गलत साइड कभी भी ऑपरेट नहीं करना, ग्रॉस मैल नेग्लिजेंस होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले चीफ कंप्लेन में क्या बोला? लंप, स्वेलिंग थी 15 ईयर्स से। सेकेंड चीफ कंप्लेन, पेन अराउंड 15 डेज। ठीक है, और तो कोई तकलीफ नहीं थी, यही 2 तकलीफ है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ तक इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? आई एम डॉक्टर अक्षय, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ केस ऑफ पेशेंट नेम बिहारी लाल, 70 years old, resident of Jhalawad, laborer by occupation, came with the chief complaint of lump since 15 years, pain around the lump since 15 days. ठीक है, अब आ जाते हैं HOPI, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लिखो।
हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में अब अपन, क्योंकि यहाँ पे एक अपने पास ऑप्शन होता है नेगेटिव हिस्ट्री का भी, चीफ कंप्लेन में कोई ऑप्शन नहीं है। चीफ कंप्लेन जो पेशेंट ने बोल दी, जिस लैंग्वेज में बोल दी, वही लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन थोड़ा सा पेशेंट को इंटरव्यू की तरह पूछ सकते हैं और चीज़ें भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन जो स्लोप निमोनिक बनाया था ना, उसको कंप्लीट करेंगे। तो स्लोप में S वाज सिस्टमिक, L वाज लंप, O वाज अदर फीचर्स एंड P वाज पेन। तो इसमें से P और S तो आई, L तो आ ही गया, लंप। तो सबसे पहले लंप को ही कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो लंप में सबसे पहले अपन को इसको 3 या 4 सवाल पूछेंगे, जिससे हमें एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि व्हाट वी आर इनटू, ठीक है। सबसे पहले तो बाबा, आज जो सूजन थी, जो सबसे पहली बार आई, पहले जब आई थी, पहले कम थी, ठीक है, कम थी, हाँ, फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ने लग गई। तो जब आई थी उस समय आप क्या काम कर रहे थे? मजदूर बेलदारी कर रहे थे, सामान उठा रहे थे, तभी आई थी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि व्हेन डिड द स्वेलिंग अपीयर, व्हाट वाज द पेशेंट डूइंग एट दैट टाइम। तो एक्सरसाइज हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं और ये लेबरर होते हैं, तो इनमें उसी समय यूजुअली स्वेलिंग पॉपअप कर जाता है, इंक्रीज हो जाती है साइज में, जो इन्होंने बोला, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज, वेयर डिड द स्वेलिंग फर्स्ट सीन, ठीक है, बॉडी के किस पार्ट में बाबा को सूजन सबसे पहले दिखी थी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अब यहाँ से अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। आर वी डीलिंग विथ इंग्वाइनल स्वेलिंग, स्क्रोटल स्वेलिंग और इन्ग्वाइनोस्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो बॉडी पार्ट होता है, इसका लैंडमार्क अपन देखेंगे। इन्ग्वाइनल लिगामेंट अपन को पता ही है, प्यूबिक ट्यूबरकल अपन को पता है। तो प्यूबिक ट्यूबरकल से अगर कोई भी स्वेलिंग, इफ इट इज अबाउ एंड मीडियल, प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर और मीडियली कोई स्वेलिंग आ रही है, देन वी आर डीलिंग विथ अ केस ऑफ इन्ग्वाइनल हर्निया। इट कैन बी डायरेक्ट, इट कैन बी इनडायरेक्ट, बट ये पता चल जाएगा कि इन्ग्वाइनल हर्निया का केस है, ठीक है। इतना आया समझ में। इफ अ स्वेलिंग स्टार्ट्स लेटरल एंड बिलो टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इससे 4 सेंटीमीटर लेटरल और 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड अपन जाएंगे, तो वहाँ एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं सेफेनस ओपनिंग। अगर वहाँ से कोई भी कंटेंट बाहर आ रहा है तो वो फीमोरल हर्निया है, ठीक है। तो बाबा से सिर्फ इतना पूछना है कि गिठान सबसे पहले आपको कहाँ दिखी थी। बाबा, गिठान कहाँ से चालू हुई थी, दिखाओ एक बार, उंगली लगा के बताओ। यहाँ से चालू हुई थी, ठीक है। तो अबाउ इन्ग्वाइनल क्रीज, ये इन्ग्वाइनल क्रीज है, ठीक है। इससे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब अपन इन्ग्वाइनल हर्निया के फेवर में जा रहे हैं। इससे नीचे है, फीमोरल के फेवर में अपन जा रहे हैं। प्रिसाइज लोकेशन तो क्योंकि लेमैन है, अनएजुकेटेड है, इतना तो आपको नहीं बता पाएंगे, बट ये बता देंगे कि हाँ उसके ऊपर था, उसके नीचे था। तो ये बोल रहे हैं प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर की साइड है, तो मोर और लेस इन्ग्वाइनल हर्निया हो सकता है, ठीक है। 2 चीज़ें देख ली। बाबा उस समय काम क्या कर रहे थे, वेट लिफ्ट कर रहे थे। सबसे पहले सूजन जो थी वो कहाँ आई थी, वो अपन ने सॉर्ट कर लिया। ये मैंने डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, कौन सी सूजन कहाँ से आएगी, स्वेलिंग अगर इन्ग्वाइनल हर्निया है तो कहाँ से चालू होगा, फीमोरल हर्निया है तो कहाँ से चालू होगा, ठीक है, सॉर्टेड। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ अपन देख लेते हैं कि स्वेलिंग जो है वो इनिशियली किस साइज़ की थी और अभी किस साइज़ की है, ठीक है। बाबा ने ऑलरेडी बता भी दिया कि पहले छोटी थी, अब धीरे धीरे स्वेलिंग बढ़ रही है। बाबा, जब शुरू में गिठान हुई तो उसकी कितनी साइज थी, नींबू जितनी, नींबू जितनी थी, ठीक है। और अभी कितनी है, अभी लगभग कितनी होगी, इतनी मोटी, सेब जितनी हो गई, सेब या संतरा जितनी हो गई, ठीक है। तो अब हर्निया के केस में थ्योरेटिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कंजेनाइटल हर्निया होगा, कंजेनाइटल हर्निया में जो एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न, और अगर उसको कोई हर्निया है तो वो कंप्लीटली फॉर्म्ड हर्निया होगा, है ना। जितना भी हर्निया है ऑलरेडी वो पूरा फॉर्म्ड होगा और मैक्सिमम साइज अपनी अटेन कर चुका होगा। लेकिन अगर पेशेंट बोले कि पहले स्वेलिंग छोटी थी, ग्रेजुअली बढ़ती गई, तो ये क्लू है कि एक्वायर्ड हर्निया है, ठीक है। क्या लिखना है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड का कॉलम बनाओ। कंजेनाइटल में लिखो स्वेलिंग
will be completely formed and will attain its maximum size at early stages. Acquired में क्या होगा? Initially the swelling is small in size and over a period of time the swelling increases in size. ठीक है, इतना हो गया. तो लंब में हमने क्या पूछ लिया? What was the patient doing at the time? Where did the swelling first appear? And what was the progression of swelling with respect to time duration? और लास्ट अब अपन पूछेंगे स्वेलिंग की साइज में डिक्रीमेंट हो रहा है कि वो उतनी ही साइज की है. बाबा यह गिठान जो है इतनी बड़ी रहे कि कभी कभी कम हो जावे, अपने आप अंदर चली जाती है. इतनी बड़ी रहती है. अच्छा, कभी नीचे भी चल जाती है, नीचे सोजन आ जाती है मेरे. अच्छा, कभी कभी यहाँ जहाँ गोटी है वहाँ पे भी चले जाती है और कभी कभी कम हो जाती है. तो ये रात को सोते टाइम कम हो जाती है क्या? सोते टाइम कम हो जाती है या फिर आप अपने हाथ से कम कर लेते हो? धोती बांधते ना, हाँ हाँ, दबा के बांध लेते, लंगोट देता है जो कम हो जाती है. अच्छा, धोती को टाइट बांधने से कम हो जाती है. ठीक है, तो ये जो रिडक्शन इन साइज ऑफ स्वेलिंग है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हर्निया के पेशेंट्स में क्या होता है कि पेशेंट खुद ही इतना ट्रेन हो जाता है कि वो स्वेलिंग को रिड्यूस कर लेते हैं अपने हाथ से. अब इन्होंने तरीका अपना लिया टू टाई द धोती वेरी पावरफुली. ठीक है, तो वो धोती को लंगोट की तरह टाइट कर लेते हैं, स्क्रोटल सपोर्ट की तरह, एब्डोमिनल बाइंडर की तरह ये काम कर जाती है ना. तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के बाद भी वो बाहर नहीं आ पाता. ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि स्वेलिंग जो होती है वो कैसे कैसे रिड्यूस हो रही है ये अपने को पता चल गया. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, अगर पेशेंट बोले कि पहले तो मैं सूजन को अपने हाथ से कम कर लेता था लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कम नहीं हो रही, तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है. ठीक है, पेशेंट सीरियस हो सकता है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो सकता है. दो चीज़ें हैं, एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है और एक इनकार्सरेटेड हर्निया होता है. ठीक है, सुनो पहले ध्यान से. एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है, एक इनकार्सरेटेड हर्निया होता है. जब भी हर्निया जब तक रिड्यूसेबल है, अपने आप हर्निया कम हो रहा है, रिड्यूसेबल है, तब तक कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर हर्निया रिड्यूस नहीं हो पा रहा तो उसके कारण है. क्या क्या हो सकता है? एक तो वो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में कन्वर्ट हो गया, या हो सकता है कि जो हर्निया था और उसके जो नेक है उस नेक के आसपास एडेजन्स बन गए. जैसे इतनी हिस्ट्री है, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, तो बॉडी के बाकी लेयर्स से एडेजन्स बन जाएंगे, तो ये वापस रिड्यूस नहीं हो पाएगा. नॉर्मली तो चले जाता है अंदर अपनी कैविटी में, नहीं जा पा रहा, या तो ये ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है या फिर इसके चारों तरफ कोई बैंड बन गए, एडेजन्स बन गए, तो ये रिड्यूस नहीं हो पा रहा. अब रिड्यूस नहीं हो पा रहा तो इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है? दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहली चीज़, अगर यहाँ से ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा तो इसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर हो जाएगी प्रेशर की वजह से. इस वाले पार्ट को अगर गट आ रहा है, सपोज हर्निया में, हर्निया का सैक का कंटेंट है अगर गट, तो उसको अपन बोलते हैं एंटेरोसील. इंटेस्टाइन्स आती है तो उसको अपन बोलते हैं एंटेरोसील. अगर ओमेंटम उसका पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं ओमेंटोसील. ठीक है, वो भी क्लिनिकली कैसे अपन देखते हैं वो बता दूंगा अभी. एंटेरोसील, ओमेंटोसील समझ में आ गया? ठीक है. अब अगर ये बाहर नहीं जा पा रहा तो यहाँ पे इसकी वेस्कुलैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. क्या बोलते हैं? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. ये टर्म लिख लो, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. ठीक है, ये रिकॉल हो जाना चाहिए अपने आप, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया क्या होता है. ठीक है, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो गया, आया समझ में? ब्लड सप्लाई जो है सैक की और उसके कंटेंट की कॉम्प्रोमाइज हो गई. ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है. दूसरी चीज़ होती है इनकार्सरेटेड हर्निया. इनकार्सरेटेड हर्निया में क्या होता है? सपोज ये देखो, ये हर्निया था, इंटेस्टाइन उसमें आई थी. इंटेस्टाइन का एक ल्यूमन होता है जहाँ से फीकल मैटर और सारे कंटेंट पास होते हैं. सपोज ये यहाँ एडेजन के बाद ऑब्स्ट्रक्ट हो गया. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो उस केस में ये पेशेंट अब अपने पास ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स के साथ प्रेजेंट करेगा. कभी भी गट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, GI, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, SAIO बोलते हैं, सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ प्रेजेंट करेगा. ठीक है,
SAIO सब एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? क्या करके आएगा पेशेंट अगर किसी के गट को ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कैसे भी हो जाए, कोई भी कारण हो? 4 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है? सिवियर पेन नॉट रिलीव्ड बाय NSAIDs, सिवियर पेन एब्डोमेन, और पेन जो है वो पूरे एब्डोमेन में डिफ्यूज़ होगा, ठीक है? डिफ्यूज़ पेन एब्डोमेन होगा। सेकेंड, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कैन बी बिलियस एंड वॉमिटिंग कैन इवन कंटेन फीकल मैटर, ठीक है? पेन हो गया, वॉमिटिंग। थर्ड होता है डिस्टेंशन, जो हिंदी में जो होते हैं ना रूरल पॉपुलेशन, वो बोलते हैं साहब आफरा आ गया, है ना? एब्डोमेन जो होता है वो डिस्टेंडेड होगा, ठीक है? और फोर्थ होगा कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? पेशेंट इज नॉट पासिंग मोशन या फीकल मैटर पास नहीं कर रहा। इसकी एक हायर स्टेज होती है, अगर कॉन्स्टिपेशन में फीकल मैटर पास नहीं कर रहा, ठीक है, साथ के साथ अगर वो फ्लैटस भी पास नहीं कर रहा, अगर गैस भी पास नहीं कर रहा, तो उसको अपन बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन, कंप्लीट ऑब्स्टिपेशन, स्टार्ट विद O, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन में सिर्फ फीकल मैटर पास नहीं कर रहा, ऑब्स्टिपेशन अगर पेशेंट फीकल मैटर तो पास कर ही नहीं रहा, साथ के साथ अब फ्लैटस भी पास नहीं कर रहा, तो मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है? सर्जिकल इमरजेंसी है ये। अब इसमें अपन थोड़ा सा और इसको डीप में जाए ना, तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट में है कि डिस्टल पार्ट में है, ठीक है? अगर फोरगट या अपर पार्ट ऑफ मिड गट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेन और वॉमिटिंग प्रोमिनेंट फीचर होंगे, ठीक है? अगर अपर पार्ट में है तो ऑब्वियसली बात है यार, अपर पार्ट में तो वॉमिटिंग मेन फीचर होगा, लोअर पार्ट में है तो कॉन्स्टिपेशन मेन फीचर होगा। तो अगर पेशेंट के मेन कंप्लेन ये है कि साहब भयंकर दर्द हो रहा है और उल्टियाँ ही उल्टियाँ हो रही है, तो आप समझो कहीं ना कहीं अपर GI इन्वॉल्व है ना ऑब्स्ट्रक्शन में। अगर बोलते हैं कि साहब पेट फूल के इतना मोटा हो गया और गैस भी पास नहीं कर रहा, मोशन पास किए भी 2 दिन हो गए, तो लोअर GI ऑब्स्ट्रक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रैंगुलेशन को थोड़ा अपन डेप्थ में चले गए, तो ये समझाओगे स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया क्या होता है, इनकार्सरेटेड हर्निया क्या होता है, ठीक है? ये सॉर्टेड है। वापस बताओ, इनकार्सरेटेड हर्निया देखो, जब हर्निया जो है अगर उसकी सिर्फ ब्लड सप्लाई हैम्पर है लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ अभी, ये पेन, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डिस्टेंशन ये सब नहीं है तो ये है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। लेकिन अगर इस ल्यूमन में ऑब्स्ट्रक्शन भी आ गया, ठीक है, तो वो है इनकार्सरेटेड हर्निया। क्या है वो? ठीक है, दोनों टर्म्स हो गए क्लियर। तो अभी तक अपन आ रहे थे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में, अपने को स्लोप कवर करना था, SLOP। तो सबसे पहले उसमें अपन लंप पे आ गए। लंप में अपने को 4 पॉइंट्स पढ़ने थे कि स्वेलिंग जब आई तब पेशेंट क्या कर रहा था, स्वेलिंग सबसे पहले कहाँ पर आई थी, स्वेलिंग जो है ग्रेजुअली उसका प्रोग्रेशन कैसा है, और स्वेलिंग रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है? ये अपन ने स्वेलिंग के लंप के पार्ट्स देख लिए, ठीक है? फिर इसके बाद अपन देखते हैं पेन, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट स्लोप में जो है वो पेन को कवर करते हैं अब अपन। अब हर्निया में टिपिकली पता है क्या होता है? पेन प्रिसाइड्स स्वेलिंग, लिखो, पेन प्रिसाइड्स स्वेलिंग। नेचर ऑफ पेन, डल एकिंग विथ ड्रैगिंग सेंसेशन, डल एकिंग विथ ड्रैगिंग सेंसेशन, ठीक है? अब समझो इसको, पेशेंट क्या होता है जब आपके कंटेंट्स जब बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है, तो सपोज मान लो ये इंग्वाइनल कैनाल है ना, ये एक नैरो पैसेज है, एब्डोमेन में भी बहुत स्पेस थी इंटेस्टाइन के लिए, नीचे स्क्रोटम है वहाँ पे भी सफिशिएंट स्पेस है, लेकिन जब ये यहाँ से पास हो रहा होता है ना कंटेंट, तो ये बहुत ही नैरो एरिया है, तो इस कंटेंट पे बहुत प्रेशर पड़ता है जब हर्निया फॉर्म ही हो रहा है, जब हर्निया यहाँ से पास ही हो रहा है, तब तक तो आपको स्वेलिंग तो दिखेगी नहीं, क्योंकि ये तो बाहर आने के बाद स्वेलिंग दिखेगी। तो जब ये पास हो रहा होता है उस समय पेशेंट को पेन होता है, और बाहर से आप देखोगे कोई स्वेलिंग नहीं होगी। अब ये जब पूरा फॉर्म हो जाएगा और पूरा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो अब ये थोड़ा रिलीफ हो गया क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिल गई,
तो पेशेंट को पेन तो रिलीफ हो जाएगा, लेकिन अब उसकी कंप्लेन स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जब HOPI में बहुत ध्यान से पूछना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो पेन विल प्रिसाइड स्वेलिंग, है ना, तो पेन पहले आएगा। ठीक है, वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, इसलिए बहुत बार पेशेंट निगलेक्ट कर देते हैं। अब इसके 15 साल की हिस्ट्री है, 15 साल पहले अगर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 दिन पेन हुआ तो इसको याद थोड़ी रहेगा। अक्यूट पेशेंट्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेन विल प्रिसाइड स्वेलिंग। उसका रीज़न मैंने समझा दिया, जो पैसेज होता है वो नैरो होता है, बाद में जाके आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। नेचर ऑफ पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डल एकिंग टाइप का पेन होता है। ठीक है, तो अपन ने पेन देख लिया, अपन ने लंप देख ली, फिर उसके बाद आ जाता है सिस्टमिक फीचर्स। सिस्टमिक फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब ऑब्स्ट्रक्टेड या स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है ना, तो उसमें डिफ्यूज पेन एब्डोमेन होता है। ठीक है, पूरे पेट में ही दर्द होता है पेशेंट को। तो स्वेलिंग के अलावा एक ये एडिशनल फीचर है कि पेन इन स्वेलिंग एंड स्वेलिंग के अलावा पेन ऑल ओवर द एब्डोमेन, डिफ्यूज पेन एब्डोमेन। तो ये आपको पूछना है, अगर नहीं भी है तो नेगेटिव हिस्ट्री में, पेशेंट नहीं बोल रहा तो नेगेटिव हिस्ट्री में अपने को इसको रूल आउट करना है कि डिफ्यूज पेन एब्डोमेन है कि नहीं है। सिस्टमिक फीचर्स में ये अपन बोलेंगे। बाकी आपका वॉमिटिंग पूछ लो, कॉन्स्टिपेशन पूछ लो, तो आपका अगर हर्निया ऑब्स्ट्रक्टेड है, इरिड्यूसिबल है, तो वो भी आप रूल आउट कर पाओगे। फिर लास्ट में आपकी क्या आता है, अदर फीचर्स। अदर फीचर्स में अपन थोड़ा सा पेशेंट से इंक्वायर करेंगे, ताकि अपन को ये पता चल जाए कि एक्चुअल में हर्निया का कॉज क्या है। ठीक है, लाइक एक तो मैंने बता दिया, मसल वीकनेस, ओल्ड एज है, ट्रायंगल ऑफ हेजलबैक में पीछे मसल्स हैं, वीक हो जाती है मसल्स, तो हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, दूसरा, अगर कोई COPD का पेशेंट है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसको कॉफ होगा, रेगुलर कॉफ करता है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो कंटेंट्स का हर्निएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई पेशेंट है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, BPH, अगर प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, यूरिथ्रा पे प्रेशर डालेगा, पेशेंट जब यूरिन पास करेगा तो ही विल हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स, स्ट्रेनस होगा वो, तो बार बार प्रेशर लगाएगा, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि पेशेंट को क्रॉनिक कॉफ तो नहीं है, पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, और तीसरा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड जो पेशेंट्स होते हैं, एट द टाइम व्हेन दे पास मोशन दे स्ट्रेन अ लॉट, है ना, मोशन पास करते हैं तब वो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है उनको, तो वो वहाँ से भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। अगर क्रॉनिक है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, तो इट कैन कॉज हर्निया। ठीक है, तो स्लोप अपन ने HOPI में कवर कर लिया। नेगेटिव हिस्ट्री में पता ही है, डिफ्यूज पेन एब्डोमेन, आपको डिफ्यूज एब्डोमेन पूछना है, आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछना है, कंप्लीट ऑब्स्टिपेशन के बारे में पूछना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हो जाएगी। अब आते हैं अपन पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री हर्निया के केस में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, सर्जरी ऑफ अपेंडिसाइटिस, ठीक है, अपेंडिसेक्टमी या एनी अदर सर्जरी इन जनरल। बाबा पहला कोई ऑपरेशन तो नहीं हो, पहले कोई ऑपरेशन हुआ है आपका, कोई सर्जरी हुई है अपेंडिक्स का, यहाँ कोई चीरा वीरा नहीं लगा? ठीक है, अब अपेंडिक्स का मैंने क्यों पूछा कि अपेंडिक्स में जब अपन मसल डिसेक्ट करते हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। नर्व डैमेज होगी तो मसल वीकनेस हो जाती है, नर्व सप्लाई नहीं होगी तो मसल एट्रोफी होती है, मसल वीकनेस हो जाएगी, और मसल वीकनेस हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपेंडिक्स तो पूछना ही पूछना है, हिस्ट्री ऑफ अपेंडिसेक्टमी। दूसरा, एनी अदर स्कार, ये क्यों पूछा? हाँ, क्यों पूछेंगे, चीरे से क्या होगा, नर्व डैमेज हो सकती है एक, ठीक है। दूसरा, इंसिजनल हर्निया, सुना है इंसिजनल हर्निया क्या होता है? हर्निया एट द साइट ऑफ इंसिजन, जैसे कोई स्कार है तो नेचुरल जो स्ट्रेंथ होती है ना टिश्यू की, वो अगर एक बार कट जाता है, पैथो में पढ़ते हैं अपन, है ना, अगर कोई टिश्यू एक बार अगर आपने काट दिया तो वो अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ 100% स्ट्रेंथ कभी भी वापस रिगेन नहीं कर सकता। तो अगर जो स्कार है वो नेचुरली कंपैरेटिवली नॉर्मल हेल्दी स्किन हेल्दी मसल से वीक होता है,
और बहुत बार ऐसा होता है कि इंसिजनल हर्निया हो जाए, ठीक है, तो उसको रूल आउट करने के लिए अपन ये भी पूछेंगे, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में 2 चीज़ें आ गई, हिस्ट्री ऑफ अपेंडिसेक्टमी, हिस्ट्री ऑफ सर्जरी, यानी पास्ट सर्जरी, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन अपन रूल आउट कर पाएंगे। बाबा पेट ढंग से साफ होता है? लेटरिंग तो रोज जाते हो आप? ताकत तो नहीं लगानी पड़ती? ठीक है, साफ आ जाती है लेटरिंग? ठीक है। पेशाब में कोई दिक्कत? रुक रुक के तो नहीं आता, या ताकत लगानी पड़ती हो पेशाब करने में? ठीक है, बाउल ब्लैडर हैबिट्स नॉर्मल है। इसके अलावा एडिक्शंस, बीड़ी सिगरेट कब तक पिया आपने? बीड़ी सिगरेट नहीं पिया। बीड़ी सिगरेट कभी नहीं पिया, या पहले पी थी छोड़ दी? नहीं पी। कभी पी ही नहीं? तम्बाकू जरूर खाई है। तम्बाकू खाई है, चबाने वाली, दांत के नीचे जो रखते हैं, हाँ, जर्दा 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 खाते हो आप? कितना टाइम हो गया? बहुत टाइम हो गया, 25 20 25 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। मेरी उम्र में शुरू कर दिया था क्या, हाँ। या मेरे से भी छोटे थे? आपकी उम्र से दाढ़ी आ गई थी क्या आपके? गाड़ी आ गई। दाढ़ी आ गई थी, तो मेरी उम्र में शुरू कर दिया था। तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। वैसे अपन ने पूछा तो इन्होंने क्या बोला कि 30 साल खाया होगा, ये 70 साल के हैं, 30 साल खाया मतलब 40 की एज में शुरू किया। जब मैंने पूछा तो बोला कि आपकी उम्र में शुरू कर दिया। मैं अब 28 29 मान लो, 30 मान लो, तो 10 साल का डिफरेंस आ गया। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ऑलमोस्ट 25-30 में इन्होंने शुरू किया, 70 तक हो गया, तो 40 साल क्रॉनिक टोबैको चुबर रहे हैं, ठीक है। चीफ कंप्लेन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, हिस्ट्री ऑफ पास्ट, ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री अपन ने ले ली। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में क्यों? ट्यूबरक्लोसिस इंडिया में तो खासकर, अगर फैमिली में किसी को टीबी है, इनको टीबी है, उसकी वजह से क्रॉनिक कॉफ है, तो वो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है, इंक्लूड करना, ठीक है। एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन स्टेटस पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर इंसान गरीब है तो न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं होता, न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं होता तो कम खाता है, वीक मसल्स होती हैं, अच्छा बिल्ड नहीं होता उसका, ठीक है। ये हो गया। अब अपन देखते हैं जल्दी से एग्जामिनेशन पे आते हैं अपन। पहले तो क्या होता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। उसमें अपन हेड टू टो पेशेंट को पूरा एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अभी हर्निया वाले पार्ट पे आ जाते हैं ना, टाइम कम है, हर्निया वाले पार्ट को एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन के 4 पार्ट होते हैं लोकल एग्जामिनेशन के, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ठीक है। इंस्पेक्शन में अपन क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे, वी आर नॉट अलाउड टू टच द पेशेंट, अपन सिर्फ देखेंगे। अब देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं। पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट को हमें कितना एक्सपोज करना है, ये डिपेंड करेगा पैथोलॉजी पे। आप हर्निया का पेशेंट देख रहे हो, ब्रेस्ट एब्सिस देख रहे हो, आरटी का पेशेंट देख रहे हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट देख रहे हो, क्या देख रहे हैं अपन, है ना। सपोज हर्निया का पेशेंट है, तो हर्निया के पेशेंट को 2 पार्ट्स में एग्जामिन करते हैं। एक स्टैंडिंग पोजीशन में, पहले अपने स्टैंडिंग पोजीशन में एग्जामिन करते हैं, और एक सुपाइन पोजीशन में एग्जामिन करते हैं। आपको पेशेंट को एक्सपोज कितना करना है, अम्बिलिकस से मिड थाई तक। यूजुअली अगर कोई हर्निया का पेशेंट है तो हमें सारी हर्नियल साइट्स चेक करनी है, एपिगैस्ट्रिक भी चेक करनी है। तो टू बी सेफ आप ब्रेस्ट निप्पल से लेके मिड थाई तक उसको एक्सपोज कर दो, ताकि एपिगैस्ट्रिक हर्निया भी कवर हो जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया भी कवर हो जाए, और फीमोरल हर्निया भी कवर हो जाए, ठीक है। बाबा देखो, गिठान की जांच देखनी पड़ेगी, इसको ऊपर करो आप। अभी करो क्या जांच? हाँ कर रहे हैं ना, अभी तो करना पड़ेगा, ठीक है। मिड थाई तक अपन एक्सपोज करेंगे, ठीक है। अब ये सुपाइन पोजीशन में एज सच कोई ग्रॉस पैथोलॉजी नहीं दिख रही, ठीक है। इंस्पेक्शन में हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है एज सच। हमें देखना क्या क्या होता है, अगर कोई स्वेलिंग है तो स्वेलिंग की साइज, शेप, एक्सटेंट, ठीक है। साइज देखनी है, शेप देखना है, एक्सटेंट देखना है। शेप इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर स्वेलिंग पायरीफॉर्म शेप की है, पायरीफॉर्म शेप की ऑब्लिक, जैसे वो पेशेंट था सीताराम, बोल रहा था ऐसी लंबी सी गिठान है, तो पायरीफॉर्म शेप की है, तो चांसेस है कि वो इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है।
ठीक है। अगर पेशेंट बोले गोल गिठान है, गोल गिठान है, तो वो दो चीज़ें हो सकती है, या तो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है या फिर फीमोरल हर्निया है। ठीक है, शेप के बेसिस पे समझ में आ गया, शेप क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्वेलिंग है उसका एक्सटेंट जो अपन ने चीफ कंप्लेन में भी पूछा, क्या क्या देखना है आपको, लैंडमार्क, प्यूबिक ट्यूबरकल आपको देखना है। ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल, अगर देखो आपको प्यूबिक ट्यूबरकल ना पता चले ना कहाँ है, तो अपन क्या करते हैं, एक मसल होती है अडक्टर लॉन्गस। ठीक है, अडक्टर मसल को पैल्पेट करते आओ आप, है ना, उसका जो एंड होता है वो प्यूबिक ट्यूबरकल पे ही होता है। ठीक है, ये यहाँ प्यूबिक ट्यूबरकल है इनका। ठीक है, एक जना पैल्पेट कर लो कोई भी, इधर आ, ये देख, दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल, यहाँ पैल्पेट कर, यहाँ रख फिंगर, ये बोनी प्रोमिनेंस दिख रही है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। ठीक है, तो इंस्पेक्शन पे आपको दिख जाएगी स्वेलिंग, अगर अभी तो इसकी स्वेलिंग है नहीं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली अपन ने डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया में क्या देखा था, सुपाइन पोजीशन में जैसे ही लेटेगा स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो अगर दिखती है प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर और मीडियली है तो इनग्वाइनल हर्निया है, अगर प्यूबिक ट्यूबरकल के डाउनवर्ड और लेटरली है तो वो फीमोरल हर्निया है। ठीक है, इंस्पेक्शन में अपन ने देख लिया, साइज देख लिया अपन ने, शेप की इंपॉर्टेंस अपन को पता चल गई, एक्सटेंट का इंपॉर्टेंस अपन को पता चल गया। ठीक है, एक चीज़ हो गई है। फिर दूसरा अपन, अगर कोई भी स्वेलिंग है और उसमें आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस दिख रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स दिख रहे हैं उसमें, तो मोर और लेस वो हर्निया ही है, क्योंकि स्वेलिंग है, हर्नियल सैक है और सैक का कंटेंट है इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वो आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस देखनी है। अच्छा, इंटेस्टाइन में मैंने बताया था, अगर इंटेस्टाइन कंटेंट हो तो एंटेरोसील होगा, ओमेंटम कंटेंट हो तो ओमेंटोसील होगा। अभी एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनना, पैल्पेशन पे सिखाऊंगा, एंटेरोसील और ओमेंटोसील में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन। ठीक है, एंटेरोसील और ओमेंटोसील में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लिखो एक लाइन, एंटेरोसील इज डिफिकल्ट टू एंटर, एंटेरोसील इज डिफिकल्ट टू एंटर। तो जब अपन एंटेरोसील को रिड्यूस करते हैं ना, तो इनिशियली उसको रिड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, और एक बार जब थोड़ा सा पार्ट इंटेस्टाइन का चले जाता है वापस, तो जो लास्ट पोर्शन है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या लिखा, एंटेरोसील इज डिफिकल्ट टू एंटर, ये याद रहेगा। इंटेस्टाइन को अंदर एंटर करने में बहुत दिक्कत होती है इनिशियली। ओमेंटोसील इसका बिल्कुल उल्टा है, तो अपन एक याद रखेंगे, एंटेरोसील। ओमेंटोसील में क्या होता है, एंटर होना आसान है लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। इंटेस्टाइन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एंटर, जाएगा ही नहीं अंदर, एक बार चला गया तो आसानी से चला जाएगा। ओमेंटोसील इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने स्वेलिंग जो थी उसका पोजीशन अपन ने देख लिया, उसका एक्सटेंट अपन ने देख लिया। ठीक है, साइज देख लिया अपन ने, शेप देख लिया अपन ने। ठीक है, इंस्पेक्शन पे विजिबल पेरिस्टाल्सिस अपन ने देख लिया। अब अपन आएंगे पैल्पेशन पे। ठीक है, अच्छा, इंस्पेक्शन पे एक और चीज़ देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कफ इम्पल्स। कफ इम्पल्स क्या होता है, व्हेन एवर वी आस्क द पेशेंट टू कॉफ, अगर जो स्वेलिंग है वो इंक्रीज हो रही है इंस्पेक्शन पे या पैल्पेशन पे अपनी फिंगर को टच कर रही है, तो कफ इम्पल्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, कफ इम्पल्स एंड रिड्यूसिबिलिटी आर श्योर शॉर्ट साइंस ऑफ हर्निया। अगर कोई भी स्वेलिंग है उसमें कफ इम्पल्स पॉजिटिव है और वो रिड्यूसेबल है, देन इट इज़ हर्निया अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है बाबा, एक बार आप खांसी करना, ठीक है, गिठान को देखेंगे, यहां फोकस करना, इधर मुंह करो, खांसी करो एक बार, ठीक है, बायलेटरल प्रोमिनेंस, एक बार और खांसी कर दो, दिख गया। ठीक है, अब इनकी कंप्लेन एक साइड की है, बट अभी अपन ने इंस्पेक्शन पे नोट कर लिया कि दोनों तरफ है, स्वेलिंग है, कफ इम्पल्स पॉजिटिव है। ठीक है, इंस्पेक्शन में इतना काम अपन ने ख़त्म कर लिया। अब आ जाते हैं अपन पैल्पेशन पे। इंस्पेक्शन की जो भी फाइंडिंग्स है वो अपन पैल्पेट करके कंफर्म करेंगे। ठीक है, हाँ बाबा, अब आपको मैं हाथ लगाकर जांच करूंगा, है ना। ऑलवेज टेक पेशेंट्स कंसेंट, पहले उनको इन्फॉर्म करना है कि हम क्या करने वाले हैं।
पर्टिकुलरली अगर आप पेशेंट को टच करने वाले हो तो पहले बताओ, ठीक है। बाबा आपकी गिठान को हाथ लगा के देखूंगा, आपको हल्का सा भी दर्द हो तो आप बता देना, ठीक है, मैं हाथ हटा लूँगा, ठीक है। हाँ देखो, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, पैल्पेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेम्परेचर, टेंडरनेस, ठीक है। टेम्परेचर बैक ऑफ हैंड से लेते हैं अपन, ठीक है, और उस टेम्परेचर को अपन बाकी की स्किन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। हैंड का ये वाला पार्ट ज़्यादा सेंसिटिव होता है टेम्परेचर के लिए, तो बैक ऑफ हैंड से अपन ने ले लिया टेम्परेचर। सेकेंड, टेंडरनेस। टेंडरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है इनिशियली कि अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है, अनकंफर्टेबल है, सीवियरली टेंडर है, तो वी नीड टू बी वेरी जेंटल। अगर हमने शुरू में ही रफ हैंडल कर दिया तो पेशेंट आगे का एग्जामिन ही नहीं करने देगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो टेम्परेचर, टेंडरनेस पहली चीज़ अपन ने देख ली। अब इंस्पेक्शन की जो फाइंडिंग्स थी उसको कंफर्म करेंगे। स्वेलिंग की साइज़, बाबा ने बोला कि सेम जितनी स्वेलिंग है वो देख लेते हैं। बाबा खासो एक बार, मोर और लेस ही वॉज राइट, ठीक है। साइज अपन ने देख लिया। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट, शेप। मैंने कहा था अगर स्वेलिंग पायरीफॉर्म शेप की है, इट विल गो इन फेवर ऑफ इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया। ये दिखने में ही कितनी सर्कुलर दिख रही है, ठीक है, राउंड राउंड दिख रही है, तो या तो डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है या फीमोरल हर्निया है। अब क्योंकि इनग्वाइनल के प्यूबिक ट्यूबरकल के ऊपर है तो मोर और लेस डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया है। अभी तो आधे ही एग्जामिनेशन पे अपन आए और एक डायग्नोसिस तक अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर देख लिया, टेंडरनेस अपन ने देख ली, साइज देख ली, शेप देख ली, एक्सटेंट देख लिया अपन ने कि इनग्वाइनल क्रीज ग्रोइंग से ऊपर की तरफ है, प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ अपन ने रिलेशन देख लिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर कोई भी स्वेलिंग इनगाइनो स्क्रोटल है, ठीक है। वैसे क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है हर्निया का, कंप्लीट इनकम्प्लीट। अगर कोई भी हर्निया सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग से पास होते हुए स्क्रोटम तक आ जाए और बेस ऑफ स्क्रोटम तक पहुंच जाए, बेस ऑफ स्क्रोटम तक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीट इनग्वाइनल हर्निया। अगर बेस ऑफ स्क्रोटम तक नहीं आया तो इनकम्प्लीट इनग्वाइनल हर्निया। तो ये चीज़ समझ गए। अगर कोई भी इनग्वाइनो स्क्रोटल स्वेलिंग है, मतलब इनग्वाइनल एरिया में भी है, स्क्रोटल एरिया में भी है, तो अपन को डिफ्रेंशिएट करना है कि वो स्वेलिंग जो है वो इनग्वाइनल है कि वो स्क्रोटल है, वो ऊपर से नीचे आ रही है कि वो स्क्रोटम की इंडिविजुअल स्वेलिंग है। तो कैसे पता करेंगे, वी विल ट्राई टू गेट अबाउट द स्वेलिंग। टेस्ट होता है गेटिंग अबाउट द स्वेलिंग। उसको क्या करना है आपको, थंब और फिंगर्स के बीच में वी विल ट्राई टू होल्ड दी कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर अपन आए तो थंब, और अगर सपोज यहाँ कोई स्वेलिंग होती स्क्रोटल एरिया में और मैं यहाँ से थंब और फिंगर से पैल्पेट करता, ठीक है, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से, ठीक है। अब इमेजिन करो, पेन दे, सपोज ये स्वेलिंग है ना, ये स्वेलिंग अगर यहाँ से आ रही होती है ना, तो कैन आई गेट अबाउट दिस पेन, इस एंड के ऊपर आ सकता हूँ क्या मैं? ये तो हर जगह फील होगा ना मुझे। अगर इतनी बड़ी स्वेलिंग है तो यहाँ भी फील होगी, यहाँ भी फील होगी, यहाँ भी फील होगी, ठीक है। अब सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि अपनी जो स्वेलिंग है वो सिर्फ स्क्रोटम तक ही है ना, तो अब मैं कैन आई गेट अबाउट द स्वेलिंग, यस माई थंब इज अबाउट द स्वेलिंग। इधर आओ, देख लिया सबने। अगर कोई भी स्वेलिंग सिर्फ स्क्रोटल एरिया की है ना, ये है, ये स्वेलिंग का अपर एंड है ना, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, एम आई गोइंग अबाउट द स्वेलिंग? यस आई एम। इट इज पॉसिबल टू गेट अबाउट द स्वेलिंग इन दिस केस। अगर मैं बोलूँ ये स्वेलिंग इनग्वाइनल रीजन से आ रही थी एंड इफ आई ट्राई टू गेट अबाउट द स्वेलिंग, नहीं आ पाऊंगा ना, क्योंकि स्वेलिंग यहाँ तक आ रही है, तो आई कैनॉट गेट अबाउट द स्वेलिंग। तो लाइन लिखो, इफ वी कैन गेट अबाउट द स्वेलिंग देन इट इज अ स्क्रोटल स्वेलिंग, प्योर स्क्रोटल स्वेलिंग। फिर चाहे टेस्टिस में पैथोलॉजी हो सकती है, कॉर्ड में पैथोलॉजी हो सकती है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। इफ आई एम अनेबल टू गेट अबाउट द स्वेलिंग तो क्या होगा, इनग्वाइनो स्क्रोटल स्वेलिंग है। अब यहाँ पर अपना डीडी की तरफ डायग्नोसिस अगर अपन बनाएं तो क्या क्या बना पा रहे हैं, एग्जामिनेशन के बेसिस पे डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया हो सकता है, दूसरा कि इनकम्प्लीट है, डायरेक्ट है इनकम्प्लीट है, तो बायलेटरल डायरेक्ट इनकम्प्लीट इनग्वाइनल हर्निया। यहाँ तक अपन पहुँच चुके,
अब ठीक है, अब एक और चीज़, सुपरफिशियल रिंग, डीप रिंग, वो आनी चाहिए आपको, है ना? तो मैं वो बताऊँ, ला वो दो, पेन दो, ठीक है। ये ASIS है, ये वाला बोनी प्रोमिनेंस है, ये ASIS है, ये प्यूबिक, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है, ASIS एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन, उस इमेजिनरी लाइन से ½ इंच अबव, उस इमेजिनरी लाइन से ½ इंच अबव, यहाँ पे ये इनकी डीप इनग्वाइनल रिंग है। इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट टू फील, बट ये डीप इनग्वाइनल रिंग फील हो जाएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ रख, फिंगर रख, एग्जैक्टली यहाँ एक फिंगर रख, हाँ रख, यहाँ प्रेशर से आगे की तरफ, फील हो गई है, एक खड्डा सा है, डिप्रेशन सा है, दिस इज डीप इनग्वाइनल रिंग। दूसरी क्या बताया था, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। प्यूबिक ट्यूबरकल, ये रहा प्यूबिक ट्यूबरकल, फैटी पेशेंट में फील ना हो तो मैंने क्या बताया, अडक्टार मसल के टेंडन को फॉलो करो, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है। प्यूबिक ट्यूबरकल से ½ इंच अबाउ, ½ इंच अगर अपन ऊपर आएंगे प्यूबिक ट्यूबरकल से, यहाँ आ जाओ, एक जन आओ बेटा, फील कर इसको, यहाँ पे एग्जैक्टली जहाँ मेरी फिंगर है वहाँ पे प्रेशर डाल और फील कर, ये एक डिप्रेशन सा दिख रहा है, ठीक है, ये है सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो डीप इनग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग, ये अपनी एनाटमी क्लियर है। फिमोरल रिंग कहाँ होती है, प्यूबिक ट्यूबरकल से 4 सेंटीमीटर लेटरल एंड बिलो, ठीक है, ऐसे डायगनली होती है, यहाँ पे फिमोरल रिंग होती है। हल्की सी पैल्पेबल है, किसने नहीं किया, इधर आओ करो एक जने, यहाँ पे फील कर, सीधा डिप्रेशन ऊपर की तरफ, अरे कैसे खड्डा सा फील होगा दोनों में, ठीक है, दिस इज सेफेनस ओपनिंग। तो फिमोरल हर्निया की ओपनिंग यहाँ से होगी। अब ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि एक टेस्ट होता है ज़ीमैन 3 फिंगर टेस्ट। ज़ीमैन 3 फिंगर टेस्ट में अपन क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वेदर द हर्निया इज इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, या फिर फिमोरल हर्निया, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, इंडेक्स फिंगर जो होगी वो अपन कहाँ रखेंगे, डीप इनग्वाइनल रिंग पे। मिडिल फिंगर होगी वो अपन कहाँ रखेंगे, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग पे। और थर्ड फिंगर, रिंग फिंगर जो होगी वो अपन कहाँ रखेंगे, फिमोरल ओपनिंग पे, ठीक है। अब जहाँ आपको पल्सेशन फील हो जाए, ठीक है, इंडेक्स फिंगर पे फील हो रहा है मतलब इट इज इनडायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, मिडिल फिंगर पे फील हो रहा है इट्स डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया, रिंग फिंगर पे फील हो रहा है मीन्स इट इज फिमोरल हर्निया। देखो यूजुअली ये टेस्ट अपन पेशेंट की स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं, हम डॉक्टर जो होता है सिट्स इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। बाबा ये आखिरी जांच है, फिर आपको भेज देंगे, एक बार खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर खड़े हो जाओ, ये धोती ऐसे ही रखो, पकड़ लो, यहाँ खड़े हो जाओ एक बार, यहाँ, हाँ यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है। इधर आ जाओ। डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट के सामने बैठता है, खड़े हो जाओ, ठीक है। ज़ीमैन 3 फिंगर टेस्ट के लिए छोड़ दो, इसको पकड़ो ऊपर, है ना, इसको पकड़ लो, पेशेंट को प्राइवेसी देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अपन ने मार्किंग कर रखी है इनडायरेक्ट इनग्वाइनल, सुपरफिशियल, डीप और इनकी सुपरफिशियल रिंग, डीप रिंग और सेफेनस रिंग जो अपन ने बताई, ठीक है। तो ये ASIS है, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये इसका अप्रॉक्स मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से 1/2 इंच अबव, ठीक है। तो इंडेक्स फिंगर जो है मैं कहाँ रखूँगा, यहाँ पर डीप रिंग पे, ठीक है, डीप रिंग। सुपरफिशियल रिंग प्यूबिक ट्यूबरकल से 1.25 सेंटीमीटर अबव यहाँ रखूँगा, और ये जो मेरी रिंग फिंगर है वो कहाँ रखेंगे अपन, 4 सेंटीमीटर लेटरल एंड डाउनवर्ड, ठीक है। बाबा उधर मुंह करके खांसी करो, हाँ इधर मुंह कर लो, खांसी करो, देखो कफ इम्पल्स फील हो रहा है, दिख गया बेटा, रिंग फिंगर पे कफ इम्पल्स फील हो रहा है, तो डायग्नोसिस क्या बन गया,
डीप नहीं, सुपरफिशियल रिंग पे फील हो रहा है। दिस इज डीप, दिस इज सुपरफिशियल, दिस इज सेफिनस, डायरेक्ट इनगुइनल। ठीक है बाबा पेन लो, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है बंद कर दो, हाथ धो लेता हूँ।